सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उन दोनों पति पत्नी की एक मिठाई की दुकान थी, जहाँ वे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बेचा करते थे। टूनी चिड़िया सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से घर पर ही बनाया करती थी। टूनी की मिठाइयाँ इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती थी कि शाम होते होते सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। टूनी की मिठाइयाँ खाने जंगल से दूर दूर से पक्षी आया करते थे। एक दिन की बात है, टूनी और बंटी कबूतर मिठाई बेच रहे होते हैं। तभी कालू कौवा उनकी दुकान पर आता है। आओ आओ कालू भाई, बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, पैक कर दूं? मुझे 1 किलो काजू कतली दे दो। टूनी बहन, एक बात बोलूं, तुम्हारी मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है कि मन करता है कि मिठाइयाँ खाते ही रहूं, और तुम्हारी मिठाइयाँ नुकसान भी नहीं करती है। अरे कालू भैया, मिठाई नुकसान करेगी भी कैसे? मैं मिठाई बनाने के लिए सारी शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं मिठाई बनाने के लिए हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इतनी अच्छी मिठाई, वो भी कम दाम में, सिर्फ इसी दुकान पर मिलती है। और दुकान पर तो मिठाई बहुत महंगी मिलती है और स्वाद में भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। शाम होते होते सारी मिठाई बिक जाती है। बंटी कबूतर मिठाई बनाने के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार जाता है और टूनी दुकान पर होती है। तभी दुकान पर मिठाई लेने के लिए मिट्ठू तोता आता है। आओ आओ मिट्ठू भाई। टूनी बहन, पेड़े हैं क्या? नहीं नहीं, पेड़े तो खत्म हो गए हैं मिट्ठू भाई। तो बेसन के लड्डू ही दे दो। अरे भाई, आज तो लड्डू भी सारे खत्म हो गए हैं, केवल कुछ जलेबियाँ बची हैं। वो लेनी हो तो बताओ, पैक कर दूं? नहीं नहीं, मुझे बची हुई जलेबियाँ नहीं चाहिए। टूनी बहन, थोड़ी ज़्यादा मिठाई क्यों नहीं बनाती हो? शाम होते होते सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है। मिट्ठू भाई, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा मिठाई बनाने की। मिट्ठू तोता चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही टूनी सोचती है, इतनी मिठाइयाँ बनाने के बाद भी मिठाई कम पड़ जाती है। टूनी चिड़िया सोच विचार कर रही होती है। तभी बंटी कबूतर बाजार से सामान लेकर लौटता है। टूनी को परेशान देख बंटी कबूतर टूनी से पूछता है, टूनी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? क्या बताऊं बंटी जी, इतनी मेहनत करती हूँ, कितनी सारी मिठाइयाँ बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मिठाइयाँ कम पड़ जाती हैं और मुनाफा भी कम होता है। शाम के समय कई ग्राहक तो खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ऐसी बात है तो तुम और ज़्यादा मिठाइयाँ बनाया करो और हम मिठाइयों का दाम भी बढ़ा देंगे। ऐसे कैसे मैं मिठाई की कीमत बढ़ा दूं? ज़्यादा कीमत होने की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा ही नहीं, और ज़्यादा मिठाई बेचना तो दूर, यही मिठाई बेचना मुश्किल हो जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो टूनी। बंटी जी से बात करते करते टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत बंटी कबूतर से बोलती है, क्यों ना बंटी जी, हम देसी घी की जगह पर मिलावटी तेल का इस्तेमाल करें। इससे कम पैसे और सामान में ज़्यादा मिठाई बना पाएंगे, और ऐसा करने पर हमें मिठाई का दाम भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। अब टूनी चिड़िया मिठाई बनाने के लिए घी के साथ साथ तेल भी मिलाने लगी। अब की बार टूनी ने काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ बनाई थी। अगले दिन टूनी और बंटी कबूतर तेल से बनी मिठाइयाँ बेचने दुकान पर जाते हैं। टूनी की सारी मिठाइयाँ बिक जाती है और कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाता है। तभी टूनी बंटी कबूतर से बोलती है, अरे वाह बंटी जी, आज तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है और एक भी ग्राहक खाली नहीं गया है। हाँ टूनी, आज तो काफ़ी ज़्यादा कमाई हुई है। अब से हम रोज़ घी में तेल मिलाकर ही मिठाई बनाया करेंगे। इससे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ बंटी जी, अब से हम ऐसा ही करेंगे। अब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ज़्यादा पैसे कमाने का लालच आ जाता है
अब वह लोग मिलावटी मिठाइयाँ बनाते और बेचते। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया की मिठाई खाकर बीमार पड़ने लगे। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन सभी पक्षी इकट्ठा होकर टूनी की दुकान पर आते हैं और बोलते हैं, टूनी और बंटी, आजकल तुम दोनों मिठाई में क्या मिलाने लगे हो? मेरे बच्चे तुम्हारी मिठाई खाकर बीमार हो गए हैं। सभी पक्षी तोते की हाँ में हाँ मिलाते और टूनी और बंटी कबूतर को बहुत खरी खोटी सुनाते। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर टूनी और बंटी कबूतर की मिलावटी मिठाई की दुकान बंद करवा दी। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर के ज़्यादा लालच की वजह से उनकी मिठाई की दुकान बंद हो जाती है। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है।